माननीय तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है, इनको ये जो बोलना है उनको तथ्य के साथ बोलना है, तैयारी के साथ बोलना है। क्योंकि जो आप बात रखे हैं विकास वैभव सर के बारे में और डेहरी ऑनसन विधायक के माननीय विधायक जी के बारे में साठगांठ होने और LIV के संगठन पर चुनाव फंडिंग करने के आरोप में, तो इसका तथ्य जो है कि प्रस्तुत करें। EO साहब का जो हत्या हुआ, हम इसका उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। और ये जो माननीय नेता प्रतिपक्ष जो बात रखे हैं, अपना जो आरोप लगाए हैं, इनको वापस ले, और नहीं तो अगर ये बात को विश्वास है कि ना ये है तो इनका प्रमाण दिखाएं। IG विकास वैभव कृत संकल्पित हैं, ईमानदारी से SIT के जांच में सारी बातें खुल के आ जाएगी, लेकिन आरोप निराधार आरोप जो है वो न लगाएं। इस दिन घटना हुआ, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की हत्या हुई, गया में सम्मेलन हो रहा था और हम लोग उस सम्मेलन में थे और IG साहब तुरंत इमीडिएट सम्मेलन को छोड़ते हुए और वह घटनास्थल पर जाते हैं और घटनास्थल पर जा करके उन्होंने एक टीम भी बनाई है। उस टीम के तहत जांच के क्रम में वहां प्रकाश में आया कि रॉड से ड्राइवर ने उनकी हत्या की, मार करके हत्या की। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि संस्था से वो विधायक जुड़ा हुआ है जिसके चलते उसको बचाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। उन्होंने तत्काल SIT बना दिया है और वो वह SIT जांच कर रही है। अगर जांच के क्रम में विधायक दोषी होंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन यह कह देना कि IG विकास वैभव जी जो है उनको बचा रहे हैं या संगठन से जुड़े हुए हैं, तो यह एकदम गलत है। माननीय विपक्ष के नेता हैं, हम लोग उनको इज्जत करते हैं और हमारे संस्था में, ये LIV के संस्था में भाजपा के लोग, जदयू के लोग, किसी भी राजद के लोग जो भी इसके साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं और इसमें बहुत सारे राजनीतिक के लोग जुड़े भी हुए हैं। और यह हमारा जो संस्था है राजनीतिक संस्था नहीं है, यह समाज के लिए कृत संकल्पित है, यह छात्रों के लिए कृत संकल्पित है, यह युवाओं के लिए कृत संकल्पित है, यह उद्यमिता के क्षेत्र में कार्य करने के लिए कृत संकल्पित है। और हम लोग सारे समाज में जा कर के यह समाज को कैसे 47 तक जो है हम बिहार को जो है एक उच्च स्थान पर पूरे देश में ले जाएं, उसके लिए कार्य कर रहे हैं। यह आरोप लगाना हमारे माननीय विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी का कि विधायक को बचा रहे हैं, यह सरासर गलत है। इस तरह की बातों को नहीं रखना चाहिए और हम लोग जितने भी LIV के सदस्य हैं इसकी पुरजोर भर्त्सना करते हैं। विपक्ष के नेता हैं, उनके बातों का एक असर होता है, वो सोच समझ करके बयान दें, LIV पर आरोप न लगाएं। जो विधायक पर वो आरोप लगा रहे हैं SIT बना दी गई है। हमारे विकास वैभव जी IG होते हुए SIT के जो निर्णय होगा, जो जांच के क्रम में आएगा, अगर विधायक जी दोषी होंगे तो उनको निश्चित रूप से वह जेल जाएंगे, नहीं दोषी होंगे तो किसी के कहने पर तो उनको नहीं किया जा सकता है, वो भी माननीय हैं। इसलिए हम लोग तेजस्वी जी से, माननीय विपक्ष के नेताजी से हम लोग आग्रह करते हैं कि हमारे LIV संगठन पर, LIV जो संस्था है उस पर कोई आरोप न लगाएं। लोगों को क्या जरूरी पड़ी सामने आने के लिए, पॉलिटिकल रूप से बयानबाजी करने का, इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, ये संस्था बयानबाजी के लिए नहीं है, ये संस्था कार्य करने के लिए है। लेकिन जब आप आरोप लगाते हैं एक ईमानदार पुलिस अफसर पर जिसकी छवि पूरे देश में है, विकास वैभव जी अपने टेन्योर में सेंट्रल में भी कार्य किए हैं, NIA में भी कार्य किए हैं, बिहार में भी कार्य कर रहे हैं और हाई कोर्ट जो है वह उन पर भरोसा कर रहा है, तो उन पर अगर आरोप लगाया जा रहा है और इस संस्था के वो सम्मानित मुख्य संरक्षक हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग जो है इस पर जो है प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। किसी भी जो है कार्यक्रम में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ जाता है और जा कर के फ़ोटो खिंचवा लेता है और फ़ोटो जो प्रक्रिया है सामाजिक स्तर पर उसमें जाते हैं लोग और फोटोग्राफी हो जाता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वह संस्था का सदस्य हो गया। विधायक जी अगर LIV के कार्यक्रम में कभी आए हैं तो बहुत सारे विधायक हमारे कार्यक्रम में आ रहे हैं, वो बहुत सारे सांसद हमारे कार्यक्रम में आ रहे हैं, बहुत सारे इंजीनियर, प्रोफेसर, अधिवक्ता, यहाँ तक रिटायर्ड जुडिशियरी के लोग भी आ रहे हैं। तो फोटोग्राफी के बारे में उन्होंने कहा कि विधायक भी जो है LIV के संगठन में गए हैं, तो आने से क्या वो सदस्य हो गए?
क्या समाज के जितने भी लोग वहाँ आ रहे हैं क्या वो फंडिंग कर रहे हैं? नहीं। यह बात समझने की है कि कोई भी संस्था जब चलती है तो वह समाज के सहयोग से चलती है, और यह संस्था जो है राजनीतिक संस्था नहीं है। यह संस्था पूर्ण रूपेण बिहार के देश के उत्थान के लिए है, और विकास वैभव जी ने अपने खून पसीना से इस संस्था को बनाया है, और हम लोग इसमें जुड़े हुए हैं, और खून पसीना से ईमानदारी से अपने सहयोग दे करके इस संस्था को हम लोग चला रहे हैं। किसी से हम लोग फंडिंग नहीं ले रहे हैं, न हमारी संस्था ले रही है, लेकिन यह सहयोग है। कोई भी आदमी स्वेच्छा से इसमें सहयोग करना चाहता है, ईमानदारी से इस संस्था से जुड़ के कार्य करना चाहता है, उसका सम्मान है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी से हम लोग यह कहना चाह रहे हैं कि कृपया आप धैर्य रखें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वह हत्या जो है काफ़ी दर्दनाक हत्या है, सारे समाज के लोग इसके लिए स्तब्ध हैं। हमारे आईजी विकास वैभव कृत संकल्पित हैं, ईमानदारी से एसआईटी के जांच में सारी बातें खुल के आ जाएगी, लेकिन आरोप, निराधार आरोप जो है वो न लगाएं, उनसे हम लोग आग्रह करें। जैसा कि मेरा नाम राज रोशन हुआ, हम अभी मुजफ्फरपुर के मीडिया प्रभारी हैं। जैसा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने LIV संगठन पर एक आरोप लगाया है कि ये LIV संगठन का जो फंडिंग होता है वो माननीय डेहरी विधायक के द्वारा किया जाता है और ये बिजनेस तौर पर चलाया जाता है। और इस आरोप में हमारे आदरणीय विकास वैभव सर जो लेट्स इंस्पायर बिहार के मुख्य संरक्षक है, उन पर भी आरोप साठगांठ होने का लगाया है। तो यह एक तथ्यहीन आरोप है उनका। हम इस बात को खंडन करते हैं, क्योंकि लेट्स इंस्पायर बिहार एक ऐसा अभियान है, ये अभियान हम नहीं कर सकते। ये महाअभियान है बिहार के युवा और पुनर्जागरण संस्कृति को जगाने के लिए। एक ऐसा व्यक्ति जो बिहार के पहली बार तो जननायक और बहुत सारे लोग जन्म लिए, लेकिन बिहार के लिए सौभाग्य की बात है कि एक हमारे लिए विकास वैभव IPS जो बिहार के प्रति जागरूक और विकास के प्रति समर्पित और एक अलग हटके काम कर रहे हैं समाज के साथ। ऐसा नौबत क्यों आ रही है? इतने वर्षों से बिहार के लोग राजनीतिक और गैर राजनीतिक में रहते हुए भी विकास नहीं हो पा रहा है, और एक IPS अधिकारी समाज के साथ जुड़कर एक अलग पैटर्न बनाकर ये काम कर रही है महाअभियान के तहत। तो ये सोचने वाली बात है, और ये ऐसी संस्था है जो निस्वार्थ भाव से इसमें सब लोग युवा भी जुड़े हुए हैं, मुख्य बुद्धिजीवी, गरीब, गुरबा, किसान, सभी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो इस तरह के कार्य में नेता प्रतिपक्ष का ये आरोप जो है डेहरी ऑन सोन के जो कार्यपालक पदाधिकारी का हत्या हो गया, और इस लेके राजनीति करना हम उनको ये अच्छा नहीं समझते हैं। इसके लिए उनको इस बात को वापस लेना होगा, नहीं तो इनको जवाब देना होगा कि वास्तव में ये साठगांठ है तो प्रमाण, चूँकि नेता प्रतिपक्ष है, इनको ये जो बोलना है उनको तथ्य के साथ बोलना है, तैयारी के साथ बोलना है। क्योंकि बिहार के जो प्रतिपक्ष के लोग हैं, इन पर विश्वास जता के नेता प्रतिपक्ष के रूप में विधानसभा में बैठाया है। तो माननीय तेजस्वी यादव जी से हम आग्रह करेंगे कि जो आप बात रखे हैं विकास वैभव सर के बारे में और डेहरी ऑन सोन विधायक के माननीय विधायक जी के बारे में साठगांठ होने और LIV के संगठन पर चुनाव फंडिंग करने के आरोप में, तो इसका तथ्य जो है कि प्रस्तुत करें। और बढ़ा बात वो हत्या का, तो अभी जब तक विवेचना पूर्ण नहीं होगा तब तक आप किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते हैं। तो विवेचना भी पूर्ण नहीं हुआ है। विवेचना जब पूर्ण हो जाएगी तो पुनः उजागर हो जाएगा कि अपराधी कौन है। और विकास वैभव को जो माननीय उच्च न्यायालय ने, ये इतिहास में पहली बार हुआ है, ये पूरे देश के इतिहास में कोई ऐसा हाई कोर्ट है जो किसी IPS को बाय नेम कोई केस सौंपे। रिंकू देवी वार्डन हत्याकांड का जो बेगूसराय में 5 साल पहले ऐसा केस हुआ, इसमें देखिए 4 पुलिसकर्मी भी इसमें नामजद हुए हैं और 2 अपराधी अभी सलाखों के पीछे है। इसका भी अभी जांच चलिए रहा है। तो EO साहब का जो हत्या हुआ, हम इसका उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। और ये जो माननीय नेता प्रतिपक्ष जो बात रखे हैं, अपना जो आरोप लगाए हैं, इनको वापस ले, और नहीं तो अगर ये बात को विश्वास है कि ना ये है तो इनका प्रमाण दिखाएं। हम यही उनसे आग्रह करते हैं। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।